You're the worst person on my list and I will not spare you. I became India's first plus size because यहाँ पे एक बड़ा फैशन ब्रांड लॉन्च हुआ. कितने ऐसे लोग हैं पूरा ऊपर से नीचे they are like statues full of insecurity. I need to change my nose, I need to change my this. You need to change your attitude, babe. Get a surgery for your personality. Ace of Space was the biggest learning experience. मेरे ऐसे बहुत लवर्स थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत टॉक्सिक बिहेवियर किया, बहुत टॉक्सिक, मतलब थर्ड क्लास. हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ यश तलगड़कर और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वायन कंटेंट फैक्ट्री में. तो फिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हाउ टू बी एन एक्टर सीरीज के इस एपिसोड में. हाउ टू बी एन एक्टर. हाउ टू यू टेल मी. चलो हमें तो पता है बट हमें और जानना है, इसके लिए हमने आपको यहाँ पे बुलाया. मैं बताती हूँ. तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि जब मुझे समझ में आया कि आप आ रहे तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर यू बिकॉज आई पर्सनली एडोर हर जर्नी एंड मी बीइंग अ 108 kg अर्लियर आई वॉज अ बिग फॉन कि अगर ऐसा कोई इंसान कर सकता तो हम भी कर सकते हैं भाई. कोई भी कर सकता है. तो शी वॉज अ इंस्पिरेशन फॉर मी एट दैट टाइम एंड टुडे ऑल्सो कि इफ़ शी कैन डू एनीबडी कैन डू. सो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. थैंक यू. एंड सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि अभी हमारे 3-4 सेगमेंट्स है. तो सबसे पहला हमारा जो सेगमेंट है वो रिवाज सेगमेंट है जिसमें हम आपको ढेर सारे गिफ्ट्स देंगे. रिवाज. सो उसमें हमारे कुछ कोलैबोरेटर्स हैं, उन्होंने आपके लिए गिफ्ट्स भेजे. Okay. तो हम उसे शुरुआत करेंगे. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो है #रिवाज. तो अभी इस सेगमेंट में हम हमारे कुछ कोलैबोरेटर्स हैं तो हम उनके गिफ्ट्स आपको देंगे. सो ये सबसे पहले गिफ्ट आपके लिए मैंने सबसे पहले रखा है वो है स्किन सॉल्यूशंस की तरफ से जो ज्योत्सना सहस्त्रबुद्धे जी का ब्रांड है. और बेसिकली जो मेकअप वगैरह हम लगाते हैं हमारा चेहरा थोड़ा स्पॉइल हो जाता है, तो बेसिकली उसके लिए हीलिंग के लिए हेल्प करता है. तो ये आपके लिए भेजा है ज्योत्सना जी ने. इज दिस अ फेस वॉश? नो आई विल शो यू. वेट आई विल शो यू. इट इज नॉट अ फेस वॉश, इट्स अ कुमकुमाई तैलम. केसर का जो तेल होता है ये है बेसिकली ये, एंड इट रियली हेल्प्स. सो या थैंक यू स्किन सॉल्यूशंस. नेक्स्ट गिफ्ट आपके लिए भेजा है प्रियदर्शनी जी ने. मटन काला? नहीं बड़ी, मटन काला नहीं, ये मटन काला रस्सा है. आई लाइक नॉन वेज. तो मटन प्रियदर्शनी जी ने भेजा है. ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ओ फिश माय लव की तरफ से जो शालन गोसावी जी का ब्रांड है. इनके लिए 20% ऑफ के कूपन्स भेजे हैं और इनकी स्पेशलिटी है प्रॉन्स तवा फ्राई. रियली? तो ये जो नेक्स्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है भाग्यश्री जी ने. इन्होंने आपके लिए एक खास साड़ी भेजी है. साड़ी? मैं आज आई स्वेयर ये ऐसा प्रमोशन के लिए नहीं, लेकिन आई वॉज थिंकिंग कि आई वॉन्ट अ साड़ी और मैं एक इवेंट पे साड़ी एंड झुमका एंड ऐसे टाइट बाल थोड़ा रेखा जी की वाइब में मैं भी जाऊँ. सो आई एम गोइंग टू वेयर दिस. ये आप मुझे अगले इवेंट में पहनते देखेंगे. ये जो लास्ट गिफ्ट है आपके लिए भेजा है ईशा ठाकुर जी ने. इन्होंने आपके लिए बाथ एंड बॉडी प्रोडक्ट्स भेजे और इसकी खुशबू बहुत अमेजिंग. अब आई खुशबू. ईशा जी I like this, this is what I'll use. This is nice. ये कलर अच्छा है. You all can see this. I like it. ये मैं अपने बैग में रख लेती हूँ अभी. और अभी हम जहाँ पे बैठे हैं ये लोकेशन है हॉप्स किचन एंड बार जो लोखंडवाला में है. आप भी यहाँ पे आ सकते. लोग यहाँ पे सस्ते में खा पी के जा रहे हैं, आप भी आ सकते हैं. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड सेगमेंट जो है #दिल खोल बातें. तो मुझे सबसे पहले जो चीज़ जाननी है, सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड जिस चीज़ के लिए हूँ वो चीज़ ये है कि जुबैदा खाला जो अपने अब जिसके लिए इतना जानी जाती है, वो ख्याल आया कैसे? जुबैदा खाला इज़ जस्ट एक आवाज़ है. वो मैं चाहती थी मतलब कि आफ्टर एस ऑफ स्पेस सोशल मीडिया पे हम लोग वही डांस कर रहे थे, कपड़े चेंज कर रहे थे, ट्रांजिशन कर रहे थे, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वही कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं. और अगर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक बहुत बड़ी फिल्मी इंसान हूँ लाइफ में, सो आई वॉच फिल्म्स जो हमारे अंदर के इमोशंस को जगाते हैं, वैसे ही मैं सोचती थी कंटेंट भी एक फिल्म जैसा होता है. अगर वो आपको यहाँ पे छूता नहीं है, इट्स नॉट कंटेंट. तो मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, बात करना आता है और यही डांस करना, ट्रांजिशंस करना, कोलैबोरेशन ब्रांड के करना, मेकअप लगाना. मेकअप तो मुझे बहुत पसंद है बिकॉज हम लोग एक्टिंग करना चाहते थे इतने साल मेकअप कर करके. मेकअप तो हमारा फॉर्टे है, लेकिन व्हाट इफ मेकअप के साथ थोड़े जज्बात जुड़ जाए. तो जब जज्बातों की बात आती है और एक बहुत ही जज्बाती कैरेक्टर बनाया, लाइक आप जानते नहीं होंगे कि जुबैदा खाला इज़ नॉट जस्ट सम
ट्रेंडिंग खाला या हम वायरल बातें करें या फिर सोसाइटी के प्रॉब्लम्स एंड ये सब। नो, जुबैदा खाला एक 50 साल की औरत है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनकी लाइफ बहुत सप्रेस्ड गुजरी है व्हेन शी वाज अ यंग गर्ल। सो उनको बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ सैक्रिफाइस करना पड़ा जो 90% ऑफ औरतें करती है। ओके, सो ये कैरेक्टराइजेशन जब आपने बनाया तो ये इट इज़ योर ओन कैरेक्टराइजेशन पूरा? इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एवरी वुमन। मैंने हर औरत में से जुबैदा के लिए कुछ कुछ उठाया। एक औरत जो बहुत इमोशनल है लेकिन सब सैक्रिफाइस करके हमारी माँ जी रही है जिंदगी। दे डोंट हैव कंप्लेंट्स, दे आर लाइक कि हाँ वी डिड इट फॉर द हस्बैंड या फॉर द लव। देन कोई एक लड़की है जो बहुत दुखी है, उसको प्यार में टॉक्सिसिटी मिला। तो इट इज़ बेसिकली हर औरत की कहानी। एक काम करने वाली औरत है जो पैसा कमाती है लेकिन आदमियों के सोसाइटी में उसको फिर भी इज्जत नहीं मिल रहा है। शी हैज़ टू स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो जुबैदा खाला एक खाला है जिसके अंदर ये हर फ्लेवर यू विल गेट। शी कैन बी एक एम्पावरिंग औरत, शी कैन बी मीन, शी कैन बी वेरी स्वीट, कंबल में दे भी देगी। मतलब कि यार मैं बेचारी औरत नहीं बनाना चाहती थी, मैं चाहती थी जैसी मैं हूँ। और मैं यंग थी तब से मैं बहुत सैवेज हूँ, मैं बहुत फास्ट जवाब देती हूँ। मतलब लेटली व्हेन आई सॉ द डिफ़िकल्ट साइड ऑफ लाइफ एंड मैंने बहुत झेला है। मतलब मैं जब 15 की थी, 25 साल की उम्र तक 10 years आई हैव सीन टू मच। आई थॉट क्या करूँ ऐसा कि ये सारे कंटेंट का एक बड़ा लड्डू बना के फेंक दूँ लोगों के मुंह पे। सो देन जुबैदा आई। तो जब ये रील्स आपने स्टार्ट किए बनाना तभी रिस्पॉन्स नेगेटिव था या पॉजिटिव था? मैंने तो एक ही रील बनाई थी, आज मुझे डेट भी याद है, 8 फरवरी 2020 में, क्योंकि मेरा 2019 में मैं एसो स्पेस से इफ़ यू नो बाहर आई थी। 2019 से 2020 मेरी ज़िंदगी का सबसे जहरीला पीरियड था। इट वाज वही बिकॉज देखो, अगर आपने रियलिटी शो किया काफ़ी अच्छा किया था तो व्हाई इज इट सो कि नो बिकॉज वो मैं उस पर आती हूँ, लेकिन जो मेरी पहली रील थी जो मैंने जुबैदा बन के बनाई, इट वॉज ऑन 8 फरवरी 2020। या आई डू बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड आई डिडंट मेक ऐसा कोई, मैंने बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाया था। ऑल आई सेड वाज ला बाबा जुलेखा इज़ हर हेल्पर, जो उसके लिए उसकी सगी औलाद से भी क्लोज है। मतलब एक गैर तुम्हारे लिए ज़्यादा क्लोज हो सकता है देन योर रियल चिल्ड्रन, बिकॉज रियल चिल्ड्रन डोंट केयर अबाउट हर। शी इज़ जस्ट अ प्रोवाइडर, अ मदर। दे रही है बच्चों, नो रिस्पेक्ट, नो टाइम, व्हाटएवर। तो जुलेखा से उनका दिल लगा हुआ है, तो मैं बोलती हूँ जुलेखा ज़रा पाउडर ला, मैं भी मेकअप करके वीडियो बनाती हूँ कैसे कैसे लोग आ रहे क्योंकि इट वॉज कोविड टाइम और कोई भी कुछ भी बना रहा था। गाइस मैं पकोड़े बना रही हूँ लेकिन इस स्टाइल में, मतलब क्या है यार, मतलब व्हाट इज दिस। इट बिकेम लाइक पतले होने के 100 तरीके। यार बोर हो गई मैं, आई गॉट मोर डिप्रेस्ड। सर नो, कोविड नीड्स जुबैदा, कोविड नीड्स। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल पीपल कि बस हो गया, ये कौन है लोग आके तुम्हारे ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, आपको बता रहे औकात कैसे बनानी। इट्स बेसिकली who are these people to comment on your life? ये लेट मी टेल यू अ फैक्ट, ये लोग को मालूम भी नहीं है इफ यू आर अलाइव। ट्रस्ट मी, But they just want to spread that thing in जो the... भी है, इट्स सिंपल। एक इंसान है एंड देयर इज समबडी हु इज टेलिंग देम हाउ दे शुड बी एंड दे ओनली डोंट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस पर्सन। वो इंसान खाता कैसे, कमाता कैसे, इमोशनली कैसे, मेंटली कैसे, नथिंग बट जस्ट यू शुड बी स्लिम, यू शुड वर्क ये आउट। तो सभी लोग करते हैं। वो बोलते हैं ना, अपने से ज्यादा दूसरे घर में क्या होता है उसमें ज्यादा इंटरेस्ट होता है। वो आपको कमाना है, आप ऐसे कमाइए, ये कंटेंट मत बनाइए, वीडियो ऐसे बनाइए। वाई इतना ओपिनियन एंड यू ऑल आर नॉट इवन अफोर्डिंग आवर लाइफ। मेरा ये परसेप्शन है, डोंट टीच मी और प्रीच अंटिल यू आर प्रैक्टिस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। You look like Angelina Jolie first when you want me to look like a certain way. खुद का मुंह पतीली जैसा मेरे को बोल रही है, watch you can lose your weight like this. So I'm like why? So yeah. ओके, सो जब यही कैरेक्टर बनाया आपने तभी पता था कि इतना फेमस होगा? नहीं, मुझे लेकिन पता था कि मैं इसके साथ कुछ करूंगी जरूर। मतलब ये कैरेक्टर का कुछ छाप आएगा? मैं फेम के लिए, सी फेम मेरे लिए था ही नहीं। फेम मेरे लिए क्या था, मैं सोशल मीडिया क्रिएटर नहीं थी। मैंने टिकटॉक पे वीडियो बनाया, आई यूज्ड टू एक्ट, लिप सिंग, दिस दैट, 7 lakhs followers, but I never did something meaningful. Nothing. I used to just go show my face, my makeup, and that's not meaningful. देखो, खूबसूरती is easy to sell, but thoughts are what needs to be out today in today's world.
Beauty everyone has. Every second person is gorgeous, and they can afford a good यहाँ से living. ब्यूटीफुल होना चाहिए। नहीं, यहाँ से भी ये है ना, ये हो गया है egoistic. It is filled with some dark stuff. Ego, anger, घमंड. अभी ये जब इंसान में भर जाए तो वो पूरा कचरे का डब्बा होता है। तो मुझे फेम नहीं पता था, लेकिन मुझे पता था कि मेरे को अगर तभी के टाइम में मेरी कोई वीडियो पे 10,000 व्यू जाता था ना एक दिन में, आई वुड बी लाइक वाओ दिस इज़ बिग। क्योंकि मेरे को लगा 10,000, और मैं हमेशा ये डायलॉग बोलती थी और मैं मीन करती थी कि अगर एक इंसान भी मेरी वीडियो देखेगा ना, मैं बनाऊंगी। लेट्स चेंज वन पर्सन, नो, तभी हमारा क्योंकि वो देख रहा है। या तब एल्गोरिदम नाम का चीज़ नहीं था। इट वॉज जस्ट, मैंने पहली बार जब जुबैदा बनाया, इट वेंट 100K in 3-4 hours, I think 6 hours. अब मेरे लिए इट वॉज बिग, लाइक यू नो, लोग बोलेंगे हाँ हमारा तो 1 मिलियन होता। भाई हमने खरीदा नहीं कभी कुछ, हम तो नेचुरल वाले लोग हैं। इट्स लाइक अ ब्लॉकबस्टर पिक्चर, या तो हिट हो गया या फ्लॉप हो गया। आई कीप इट लाइक दैट, या आई कीप इट लाइक दैट। आई कैन पे पीपल फॉर 1 मिलियन व्यूज, बट दैट्स नॉट रियल, राइट? कितना चीप करोगे? लाइक फॉर एप्रिसिएशन हम पैसे दे रहे हैं। इट लुक्स वेरी, इट्स लाइक खरीदा हुआ अवार्ड, यू नो। सो आई नेवर न्यू कि फेम वेम क्या होता है, बट आई न्यू आई वांट टू चेंज पीपल। अगर 10 लड़कियां भी फॉलो करके जुबैदा खाला बिकम्स दे आर हीलर, मोर देन इनफ। सो टुडे तो But people turned up? या मतलब नेगेटिव नहीं आया, बिकॉज स्टार्ट में नो आई वाज जस्ट बैशिंग एवरीवन एंड दे वर एंजॉइंग, बिकॉज सब लोग को मेरी तरह लग रहा था ना यार। आई स्टार्टेड बैशिंग ये सो कॉल्ड अमीर लोग, वेरी रिच बट नो एटिकेट्स, no goodness. I can't even talk to a person nicely. वेटर है मतलब नीचे की औकात का है, गाड़ी से उतरा यानी बड़ी औकात का है, हेलो सर सर, यू नो। वो लोग मेरा टारगेट थे हमेशा, और आज भी है। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, समथिंग इन पर्सनल लाइफ दैट आई अप्लाई, अगर आप लोगों का पैसा और औकात देख के जज करने वाले हो, देन यू आर द वर्स्ट पर्सन ऑन माई लिस्ट एंड आई विल नॉट स्पेयर यू। सिंपल। तो जुबैदा खाला किसी को कम नहीं समझना चाहिए, यू नेवर नो। क्लासिस्ट पहले के ज़माने के लोग नहीं हैं, आज के ज़माने के लोग हैं। लोग बोलते हैं ना, अरे ये पुराने ख्यालात वालों का मेंटालिटी ऐसा है, ये ऐसी सोच वाले। नहीं, आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हो, पर आप लोग लड़की गोरी देखते ही पसंद करते बोलते हो। हैं ना ऑर्थोडॉक्स। मुझे बताओ ना, व्हाई नॉट एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से इंडिया से गया लड़का, फॉरेन में पढ़ाई किया, ऑक्सफोर्ड एग्जाम्पल, will he come here and marry a good hearted girl from a village? बोलते हैं कि नहीं आप भी नहीं करेंगे। नहीं, आप मुझे बताओ, आप जज्बात दिखते ही नहीं है, तो ये सब इंग्लिश चाले वाइट कॉलर मेरे सामने मत बनो। सिंपल एज दैट। आई डोंट लाइक पीपल जब वो लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं। डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रिलीजन का नहीं होता, एवरीथिंग। काला है, मोटा है, अधड़ उम्र का है, जॉबलेस है, ऐसा है वैसा है, पैसे नहीं है, लड़की के पैसे पे पल रहा है, ऐसा, सब पे नाम रख देते हैं। कोई छोटा सा काम कर रहा है, अरे फ्लॉप पिक्चर में आया था, साइड रोल में आया था, तुमको क्या है, वो आया ना, एटलीस्ट ही केम। तुम्हारा औकात क्या है? नथिंग, यू आर नोबडी, you don't exist. एटलीस्ट आपसे तो हम अच्छे हैं भाई। So I will always, मेरा तो एक ही है गोल कि अगर कभी खुदा ना खास्ता इंस्टा नहीं है, somewhere I'm sitting and I will see this happening, so I'm going to check them, right? तो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि इन्फ्लुएंसिंग करने का आपने क्यों सोचा? इन्फ्लुएंस देखिए, जैसे कि बिफोर कमिंग टू एस ऑफ फेस यू आर फैशन मॉडल, सो इन्फ्लुएंसिंग कभी मतलब हाउ डिड इट हिट योर माइंड? I was never fashion model. मैंने मेरा करियर जब प्लस साइज में स्टार्ट किया, या प्लस साइज मॉडल, या I became India's first plus size because यहाँ पे एक बड़ा फैशन ब्रांड लॉन्च हुआ जो प्लस साइज लोगों के लिए डिज़ाइन करा था। पहले 1-2 ब्रांड थे जो करते थे, बट वो प्लस साइज के नाम पे, फैशन के नाम पे नाइट सूट बेचते थे, बट दिस वाज द फर्स्ट ब्रांड दैट वाज मेंट फॉर फैशन। तो फैशन किया, लेकिन जब भी सो इट वाज फॉर द प्लस साइज वन ओनली? ओनली ओके, ओनली, बट उसमें मैं फेस बनी। समवन कॉल्ड मी एंड सेड कि मेरा फोटो इन्फिनिटी मॉल पे लगा हुआ है ना। सो डिड यू फेल्ट ये रियल है जब फोन आया? नहीं, बट आई टेल यू, आई बी ऑनेस्ट विद यू, जब मैंने इंडिया में की पहली प्लस साइज मॉडल बनी, दिस इज़ वेरी बैड टू से, बट आई वॉज नेवर फीलिंग लाइक अ प्लस साइज। आई हैड नो कॉन्फिडेंस। मुझे अपना वो पतला जब मैं थी, व्हेन आई वांटेड टू बी अ हीरोइन, माय अर्ली टाइम 15 से
20 का उम्र, वो याद आता था कि नो नो आई कांट डू दिस, ये मुझे अभी पैसे कमाने घर ले जाएं ठीक है, मुझे इसको करियर नहीं करना है। धीरे धीरे आई सॉ मेरे आसपास के लोग ना मुझे बहुत बिलिटल करने लगे फॉर माई बॉडी। आई यूज्ड टू गेट सो डिप्रेस्ड, आई कांट नो, आई मीन लाइक रिलेट ऑन व्हाट लेवल दैट मैं अपने आप को मिरर में देख नहीं सकती थी। हालांकि यू नो व्हेन आई स्टार्ट गेनिंग वेट, वो अच्छा वेट नहीं था, आई वुड नॉट स्लीप एंड यू नो इट वाज ऑल ब्रेकअप का दुख, इतना सैडनेस। आई हैड अ वेरी फास्ट लाइफ बट आई हैड अ वेरी बैड यंग एज। मतलब मैं बोलती हूँ ना, किसी को बद्दुआ में भी वो ना मिले, बहुत बहुत डिफिकल्ट, बट मेरी चॉइसेस थी। आई डोंट ब्लेम एनीबडी, वो ऐसा ये ऐसा। हाँ, आई मेट ऑल बैड पीपल। वो बोलते हैं ना, नसीब, बैड लवर्स, बैड फ्रेंड्स। हर इंसान जो आसपास था उसने हर तरीके से रुइन ही किया। दैन उसके बाद आई कुडंट सी माई सेल्फ इन द मिरर अनटिल आई वेंट टू USA। तो मेरी मैटरनल साइड में जो मेरे मॉम के भाई है, एंड ही इज़ वेरी वेरी लाइक यू नो सेटल्ड ओवर देयर, एंड उन्होंने मुझे पहली बार अमेरिका बुलाया। एंड आई वेंट एंड सॉ अमेरिका में हर कोई, दे आर सो फुल ऑफ लव फॉर देमसेल्व्स। वो लोग खुद का बहुत इज्जत करते हैं, मोटे हो कैसे भी हो, दे आर वॉकिंग विथ प्राइड। मैंने बोला मेरे में ऐसा क्या है कि आई कांट लव माई सेल्फ। USA का लाइफ देख के ऐसा लगा कि यार ये लोग कोई बहुत ख़राब भी दिख रहे हैं ना, लाइक कपड़े बहुत शैबी, लाइक यू नो पेट वेट लटक रहा है, दे आर रोमिंग अबाउट। वो लोग ऐसा नहीं है हमारा पेट अंदर होना चाहिए, बस नो, दे आर लाइक यार दिस इज़ अस, ये हमारा रियल साइड है, हम खुश है, आप हमसे दुखी है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका दुख है। फिर वो मैंने आके इंडिया में अप्लाई किया। फिर जब मैं इंटरव्यूज़ पे गई एज इंडियाज़ फर्स्ट प्लस साइज मॉडल, मैंने उनको बोलने लगी कि आई यूज्ड टू हेट माई सेल्फ बट नाउ आई फील मेरा पेट लटकने से हाउ कैन अदर वन हैव अ प्रॉब्लम कि ये मोटी है, वो तो उसका अंदर का डार्कनेस है ना, दैट इज़ देयर इनसिक्योरिटी। आप कितने ऐसे लोग हैं पूरा ऊपर से नीचे दे आर लाइक स्टैच्यूज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। आई नीड टू चेंज माई नोज, आई नीड टू चेंज माई दिस। यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड बेब, गेट अ सर्जरी फॉर योर पर्सनैलिटी। दिस इज हाउ फिजा खान लव्ड फिजा खान। आई लव्ड माई सेल्फ। उस दिन के बाद मैंने जो गाली नहीं देनी मुझे, जो मैंने बैंड बजाई लोगों की, आई सेड लिसन, अगर इन लोग का सुना ना 5 साल में मेरा मैयत होएगा और इनमें से कोई भी रोएगा भी नहीं मैयत पे। 5 साल, ज़्यादा नहीं, 5 साल में। क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग खुद का इतना दुश्मन, मेरी नाक अच्छी नहीं, मेरा पेट अच्छा नहीं, मेरा स्किन अच्छा नहीं, मेरे बाल अच्छे नहीं, वी आर सो सैड, नथिंग कैन मेक अस हैप्पी। इवन इफ आई गेट प्रिंस ऑफ सम कंट्री आई विल बी लाइक आई एम अगली, यू नो। वो मैं खुद के साथ कभी नहीं करती, इसलिए मेरे सामने कभी कोई, बहुत सारी औरतों को मिलती हूँ अब, बिकॉज आई एम अ पब्लिक फिगर, आई मीट वुमेन एंड दे आर लाइक हाँ मैं बहुत अगली हूँ, आपकी तरह नहीं हूँ। मैंने बोला खुद को ही गाली खुद दिया, तो वो इंसान जब दे रहा है तो बुरा क्यों लग रहा है? एग्जैक्टली, वेरी ट्रू। We don't respect ourselves and we want respect from everyone. That's what I never do. So yeah, that's me finding love for myself. तो जैसे आप सबको पता है आप एस ऑफ स्पेस में थे ही, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, एस ऑफ स्पेस? Ace of Space was the biggest learning experience. बाहर की दुनिया में तो सब बुरे मिल ही रहे थे, नीचे और गिरा रहे थे, पैसे नहीं है, तकलीफ़ है, काम कहीं मिल रहा है तो 2 लोग जाके ख़राब कर रहे हैं, एंड यू नो बैड फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। बट जब एस ऑफ स्पेस आया, मेरी एक प्लस साइज फ्रेंड निशा रमानी, आई लव यू निशा, शी टोल्ड मी अरे यार ये एक शो है, आई कांट गो। आई सेड इवन आई कांट गो, आई एम अ रैम्प मॉडल, मैं कभी बात नहीं किया कैमरा पे बात ही नहीं की है कभी, तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, कहीं अंदर लॉक होना है इतने से रूम में और आसमान भी नहीं दिखने वाला है। बट मेरे को बहुत पैसे की ज़रूरत थी, आई वॉज हैविंग ज़ीरो इन माई बैंक, बेसिकली ब्रोक बट वेरी ब्यूटिफुल ऑलवेज, यू नो। कहाँ से वो सीसी क्रीम 200 रुपए की लेके, आई वाज लाइक दिस, और वीडियो पे टिकटॉक पे फिल्टर डाल के, एंड आई हैड 7 लाख फॉलोअर्स। अब मैंने बोला यार मेरा करियर कहाँ जा रहा है, हीरोइन बन नहीं सकती बिकॉज फैट हो गए, ये लोग दोगलापन करते, कोई भी हीरोइन बना भी रहे सीरियल का तो या तो मेरी शादी नहीं हो रही या तो आदमी मुझे छोड़ के चला गया है, दुखी औरत हूँ, फिर एम्पावर हो जाती हूँ। मतलब मैं ऐसी हुई नहीं, मैं तो अंदर से खुद को प्रिटीएस्ट समझती हूँ। ऐसे ही समझना चाहिए। I always have this thing, you know। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है,
आई फील आई एम टू गुड ओके एंड आई मेरे को ऐसा ना बहुत शर्म आती है बोलने बट आई फील आई एम गुड तो आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक एक आदमी मुझे छोड़ के चला गया और अब मैं एक दुखी हो रहा हूँ तो सडनली आई स्ले नो आई स्ले लाइक दिस आई हैड सो मेनी पीपल हु केम एंड वेंट इन माई लाइफ दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जब हम खुद से बहुत प्यार करते हैं ना मेरे ऐसे बहुत लवर्स थे जिन्होंने मेरे साथ बहुत टॉक्सिक बिहेवियर किया बहुत टॉक्सिक मतलब थर्ड क्लास बोलते हैं ना मैं जब लवर ढूंढने जाती हूँ पता नहीं कौन सी थैली लेके जाती हूँ आई डोंट नो दैट थिंग अबाउट मी बट आई विल ऑलवेज गेट द वर्स्ट मैन एंड देन आई विल ट्राई टू मेक हिम लाइक अ प्रिंस बट देन यू नो आई गेट सो मेंटली ब्रोकन दैट कि मुझे ऐसा लगा बट दिस वन थिंग सेव्ड मी द वैल्यू आई हैव फॉर माई ओन सेल्फ आई वाज huge obsessed person about my own self like even the eyebrow I'll see properly and skin care and Everything, you know like everything, I know. रेखा vibe I love रेखा जी तो हमेशा दिल में लगता है इसको क्यों झेल रही है आई ब्रेकअप देन बट मेरा एक बहुत ख़राब आदत क्या था कभी सामने से छोड़ नहीं सकती जब तक सामने वाले छोड़ ना दे बट ठीक है आई गिव देम लॉट ऑफ गिल्ट ट्रिप फॉर दैट for my entire life and then karma slaps them and I'm like yay I like it फिर कोई बोलता है मेरे साथ ऐसा हो गया I'm happy. you deserve it but अंदर से I'm like I feel very sad may God bless you बोलते मैयत थोड़ी हो गई I vibe like that about my life I don't know how many people do see अंदर से हम कितने भी broken हो I never show the world never कोई सामने बैठ के ऐसा अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता कि फिज़ा इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस नो वाई तुम आएंगे स्क्रीनशॉट लेंगे 10 को दिखाएंगे इसलिए ओ यू नो फिज़ा खान गॉट डम्प्ड आई वोंट गिव दैट रियलिटी की ना लोगों को अब हम क्या करें उसमें ये नहीं है खुद कुछ भी करो लोग क्या कर रहे हैं ना दैट इज द नो 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 बेसिक है मैं दुखी तो तू भी दुखी होना चाहिए तू कैसे खुश है so for example no not the mentality it is just see in this world currently the value of pain is increasing pain हर कोई कहीं ना कहीं इमोशनली टूटा हुआ है मेंटली फाइनेंशियली तीन ही चीज़ है भाई और कुछ तोड़ नहीं सकते हमें तो हर कोई देखता है यार अभी जैसे मैं खुद हूँ यार मैं कितनी पार्टीज में इसलिए नहीं चाहती बिकॉज दे आर टू हैप्पी पीपल आई अवॉइड आई एम लाइक आई कांट फेक इट कि तुमने मुझे मेरे पीछे क्या बोला मुझे पता है तो आई वोंट कम टू योर फेस एंड से हाउ आर यू हाउ इज योर वर्क गोइंग आई कांट डू सांपगिरी इन माय रियल लाइफ आई स्टे अवे मेरे जैसा बनने का मतलब सबसे बड़ा चीज़ क्या पता है आई हैव नो फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ दिस नेचर है मतलब ऐसा नहीं है आई हैव मेरे लाइफ में आज मेरी फ्रेंड खुशी शेख है शी इज़ अ क्रिएटर टू यू मस्ट बी नोइंग शी इज़ मेरे लाइफ का बेस्ट इंसान क्यों क्योंकि जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं हूँ वो भी है इंस्पायरिंग है ना हम रोज़ बात करते हैं एक आध बार मिलते हैं लव से मिलते हैं प्यार है रोज़ रोज़ फ़ोन करके पूछते भी नहीं कहाँ हो ये दोस्तियाँ हमेशा ख़राब होती है जब कोई ज़्यादा घुसता है ना तब खराबी होती है सो आई डोंट हैव सच फ्रेंडशिप्स नो बडी कॉल्स मी माई फ़ोन इज़ इन माई बैग एंड एक्सेप्ट फॉर माई मदर या मेरे डैड या फिर कोई पुराना कर्जदार या कोई पुराना एक्स जिसको लगा बुरा कि मैंने फिज़ा को छोड़ के गलत किया किसी का फ़ोन नहीं आता मुझे तो उनके भी फ़ोन आते हैं मतलब ऑफ कोर्स आते हैं बिकॉज सारे एक्सेस मेरे दोस्त हैं सिवाय लेटेस्ट वाला वो तो बहुत बड़ा वाला सांप लगता So okay, coming back to Ace of Space, आपने निशा जी का नाम लिया था. Yes. So how did she help you in Ace of Space? She helped me क्योंकि वो मेरी फ्रेंड थी and I was having a low phase. निशा was like, listen मुझे ना ये कॉल आ रहा है MTV से लेकिन मुझे ना उन लोगों को मतलब मुझे नहीं करना. She was not wanting and वो भी plus size, very nice plus size model she was. उसने बहुत लोगों को confidence and बहुत बड़ा cause के लिए काम किया. So she told me you know go there. अब मैं गई, मेरे पास पैसे नहीं, अच्छे कपड़े नहीं, मेकअप नहीं. आई वेंट टू एंडेमॉल का ऑफिस और मैं बोला यार ये तो बिग बॉस बनाते बाहर सलमान खान का फ़ोटो देख के तो मैं एकदम मैंने बोला यार ये तो मैं चप्पल पहन के आई हूँ. बट आई वेंट इनसाइड देयर वाज अ बिग पैनल ऑफ सो मेनी पीपल. आई रिमेंबर देयर नेम्स एंड आई रिमेंबर देम एंड नॉर्मली वो लोग ऐसा बात कर रहे हैं जैसे हम कैसे कर रहे हैं. आपका इस पर क्या व्यूज़ है. अच्छा रिबेलियस इंसान थी तब, अभी जो हूँ तो एडल्ट ये वो बोलते हैं ना ग्रो हो गई हूँ, फेक ग्रो बोलते हैं ना लाइक दैट. सो तभी आई वॉज वेरी रिबेलियस. मतलब आप मेरे को कुछ भी पूछो मैं सामने वाले को नंगा कर दूँ. तो आई वॉज लाइक दैट
And I would go and, you know, with style, you know, they asked me about my religious views. I gave them an honest view. And they were like, my God, you know, this girl has a tongue in her mouth. Because कभी बात नहीं किया कैमरा पे, तो मुझे आता नहीं है जी. Of course, I can't do that. I don't know, because for me camera is something I have to be friends with. ये मेरा दोस्त है, दोस्त होना ही चाहिए. और अगर नहीं है ना, then I should not come on the camera. मैं हमेशा सबको ऐसा बोलती हूँ. बिकॉज अगर आप उससे दोस्त बनाएंगे तो ही वो आपको साथ देगा. एग्जैक्टली. तो उन लोग ने मेरा इंटरव्यू लिया, पूछते गए चीज़ें, एंड उनको मेरे थॉट प्रोसेस अच्छा लगा. दे थॉट कि हाँ ये तो लफड़ेबाज औरत है. सीधा मुझे फ़ोन आया कि यू नो पैक योर बैग फॉर 45 days. बहुत नर्वस थी, बट अंदर जिस दिन आई स्टेप्ड इन, आई डिडंट हैव द मनी टू इवन हैव द क्लोथ्स टू गो इन, बिकॉज आई टोल्ड यू आई वाज ब्रोक. आई टुक अ लोन फ्रॉम अ वेरी गुड फ्रेंड. यू नो फर्स्ट टाइम आई टुक अ लोन. मैंने कपड़े खरीदे, फेस वॉश सब ऐसे स्टॉकअप किया. आई वेंट इन. वो बोलते हैं ना बंजारा इंसान बैग उठा के. फिर अंदर गई, पूरी वर्ल्ड न्यू हो गया. कुछ ऐसे रिश्ते बने जो बहुत क्लोज हो गए. प्रतीक, यू नो, and many people, you know, and I fell in love with all of them. मतलब झगड़ा भी हुआ. कैम्स आज भी वो बोलते हैं ना एक फैमिली फीलिंग है. रह गए वो लोग लाइफ में. रिया, यू नो, सो मेनी पीपल, एंड बहुत से लोग हैं जिनसे बात नहीं है पर दिल में कुछ बुरा नहीं है. बट ऐसा है ना कि यार शो हो गया, प्रोफेशनली गुड, पर्सनली वी वोंट वाइब, स्टे अवे. ओके, सो ये चांस जो भी आपको मिला, तभी जब आप गए थे, डिड यू फेल्ट कि मुझे बुलाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगा था. मुझे लगा नहीं, वो लोग कोई और चूज़ कर लेंगे, बिकॉज आई हैड नथिंग. मेरा फेस पे फेशियल करने के भी पैसे नहीं थे मेरे पास यार. आई वाज ब्रोक, आई एम टेलिंग यू. एंड देन व्हेन दे कॉल्ड मी इनसाइड, एंड देन बाहर मेरे पास अच्छे पैसे आ गए. आई बिकेम फेमस. आई सॉ फेम फॉर द फर्स्ट टाइम. आई वेंट टू किटी सू. एक मेरा फ्रेंड मुझे निकलती किटी सू ले गए, एंड पीपल 500-600 लोग, एंड दे आर लाइक ऑल वेविंग बिकॉज दे न्यू कि मैं शो से. एंड उस शो में सबसे बड़ा ट्रैजिक थिंग, लूजिंग दानिश. बट आई डोंट टॉक अबाउट दानिश बिकॉज वो ब्रदर था, उसका वक्त था. आई हैव गुड मेमोरीज विथ हिम. आई लव हिम, आई प्रे फॉर हिम. बाकी मैं कुछ उसके बारे में बात नहीं किया. बहुत लोगों ने बात की, बट नो, बिकॉज हमारा शो हिट सिर्फ हमारे वजह से नहीं हुआ. हमारा शो एक ऐसा था कि सब अटैच हो गए, बिकॉज हमारा एक साथी नहीं रहा. तो हम सबको वो चीज़ ने बहुत रियलिटी चेक दिया था कि आप लोग अगर ये सोचते हैं ना कि यार 5 साल बाद मैं ये करूँगा, तुम 2 दिन जिंदा रहो, वो तुमको मालूम भी नहीं है. बट दैट शो चेंज्ड मी. मेरा पूरा इमोशनल ट्रांजिशन एस ऑफ स्पेस से हुआ. फिर मैं बाहर आई, फेल इन लव विद अ वेरी रॉन्ग पर्सन, saying it I think for the second time in some interview. Very wrong person. I mean, like, to think also, it's very painful. And because I'm a very good person, I always love people even when they are monsters. Like, मेरे अंदर एक ऐसी बात है कि मेरे अंदर बहुत प्यार है, और किसी से नफ़रत करना मुझे बहुत बड़ा बोझ देता है. इसलिए मैंने आपको बोला मेरे एक्सेस बहुत अच्छे नोट पे. हाय फिज़ा, हाउ आर यू? गुड. आई नेवर हैव एक्सेस कि आई हेट हिम, इसका ये हो जाए. नो, ऐसा नहीं है. पहले होता है, पहला 1-2 महीना. बट जब वो लोग बोलते हैं ना हमारे लाइफ में हमारे साथ ये हुआ, आई एम लाइक यू डिजर्व इट. उतना है मेरे में. मतलब आई डोंट फील बैड. मैं क्यों एक्टिंग करूँ, यू नो. बट माई दिस वट एवर लास्ट रिलेशन, इट मेड मी द मोस्ट डिफरेंट पर्सन बिकॉज इट ब्रोक मी इन अ वेरी, बहुत बुरी तरीके से ब्रो. वो फिज़ा खान एसो स्पेस और वो पहले वाली क्लब्स एंड ये बॉलीवुड का हिस्सा बनने वाली, वो सब बदल गया. मेरा पूरा अंदर का इंसान. अब वो बोलते हैं ना कि आई एम सो लकी, नो, आई चेंज्ड यू. नो, वो हर ज़िंदगी में एक इंसान के साथ एक बहुत बड़ा काला गटर जैसा खड्डा आता है और उसमें गिरना मुय्यन है. यू कांट डॉज इट. अब वो पहले आता है या बुढ़ापे में, वो तुम पे है. कोई भी इंसान, मैं ये खून से लिख के दे सकती हूँ, खून से, कि देर इज़ नो बडी हु कैन डॉज दैट ब्लैक होल. फॉर मी दैट पर्सन वॉज द ब्लैक होल ऑफ माई लाइफ. मतलब अपने को पता है अपन गिर रहे हैं, अपने को पता है हमने टोकरा भर के गोबर उठा के चल रहे पूरी दुनिया में, बट हम चल रहे हैं.
You can't help it. Look, people will come and put sense like, oh, you know, आप बहुत strong है, you don't need to deal with this. But ऐसा नहीं होता, my friend. And मेरे जैसे emotional लोग, I'm a person not of money, fame. ये अभी बोलते हैं ना कि 1 million हो गए, feel नहीं आता है ऐसा कुछ fame feeling नहीं. Because I have a very strong, मेरे अंदर ऐसा बहुत alertness है कि I may die tomorrow. Anyone can die tomorrow. So better कि I don't be that big of a bitch कि मेरे मरने के बाद लोग बोले हमारा बुरा करके गई, पैसा लेके गई, खा के गई, ये करके गई. Never. एक ही चीज़ गर्व से बोलती हूँ, किसी का कुछ भी लिया नहीं यश. From broke time to आज के टाइम कुछ भी किसी का कर्जा नहीं है, किसी का 1 रुपया कर्जा नहीं है, या किसी का एक इमोशन भी कर्जा नहीं है. बहुत बार ऐसा होता है, मैंने कल ही एक रील डाला कि जब इंसान पावर में हो किसी का बुरा करने के, और तब वो जब अल्लाह पे छोड़ता है चीज़ों को, उस इंसान के आगे कोई जीत ही नहीं सकता. देयर इज़ नो पर्सन जो उसे झुका सकते हैं, बिकॉज वो जिसके आगे झुकता है ना, वो उसे झुकने नहीं देगा कभी फिर से. एंड दैट इज़ वेरी एम्पावरिंग. मेरा लाइफ का सबसे चेंजिंग एक्सपीरियंस वॉज दिस रिलेशनशिप. बिकॉज मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एस ऑफ स्पेस करने के बाद, इतना काम करने के बाद, और ये इंसान मुझे बहुत गिरा रहा था. इतना मेरे को झुका दिया ना रिलेशनशिप में. कभी इतना डिटेल में बोला नहीं मैंने कि मुझे खुद पे ऐसा लगने लगा. यू विल नॉट बिलीव कि रिलेशनशिप तो बहुत थोड़े टाइम के लिए था, बट वो आफ्टर रिलेशनशिप जो उसने किया है, इट स्टेड विथ मी फॉर मैनी ईयर्स. आज तक आई कैन से इट हैपेंड इन 2019, अब 2023 है, और उसको इतना सा भी गिल्ट नहीं है. तो ऐसे भी लोग होते हैं जो आपका इतना बुरा करके 1% भी. एंड फिर बाद में आज रियलाइज़ हुआ कि इट वॉज नॉट लव दैट मेड हिम डू ऑल दैट. इट इज़ बेसिकली समटाइम्स हम ऐसे इंसान के लव में होते हैं जो हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर होता है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा लवर होता है. बहुत बार लोग तो मैरिड होते हैं उसी इंसान से. अच्छा, मैं मैरिड नहीं हूँ. सो जैसे हम देखते थे टीवी पे, वैसे एस ऑफ स्पेस में सच में जो क्रंच जो होता था वो रियल था. रियल था, बट वो डरावनापन और वो डर नहीं लगा, दूसरों को लगा. बिकॉज हमारा स्पेस जो लास्ट में हम रहे is this much. Because I guess you are in the kids room, right? I was in the kids room, then I went to the store room with cams, which I had the best time in store room. Kids room. Kids room, of course I love my kids room. Because वो छोटी हो गई थी बहुत ही, I guess. बाद में बहुत बड़ी हो गई, but फिर one time it was like कि सबसे छोटी kids room थी शायद. हाँ, लेकिन फिर बाद में लास्ट में I was in the bedroom that became very small. I was with Divya and Varun on the day of eviction. Okay. So वो इतनी छोटी स्पेस में रहना, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मेरे लिए नहीं था, बिकॉज नॉट मैनी पीपल नो कि मैं झोपड़पट्टी में पैदा हुई हूँ जहाँ हमारे पास स्पेस ही नहीं होता है. एंड आई वॉज बॉर्न इन अ स्लम, एंड उतना स्पेस ब्लेसिंग है जो हमें इस स्पेस में मिला. तो आई वॉज 6 years old जब तक मैं रही. माई पेरेंट्स, माई मदर मैरिड माई डैड इन दैट कंडीशन, बट अलहमदुलिल्लाह आई वॉज वेरी हैप्पी देयर ऑल्सो. आई हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद स्लम पीपल, यू नो. बहुत घर वाली फीलिंग आती है. Yeah, but then to slum वाले people की मतलब slum area and the east of is different. No, it's all same. Because you don't see sun. हाँ, वहाँ भी आपको सूरज देखने झोपड़पट्टी में नहीं मिलता क्योंकि माले चढ़े होते हैं. तो हमको ये चीज़ें ऐसा नहीं, बस एक ही चीज़ था कि वहाँ के जो झोपड़पट्टी के हमारे लोग थे ना, दे आर वेरी लविंग पीपल. एंड वो लोग, सबको मालूम है तुम्हारे घर में क्या हो रहा है. अगर तुम्हारे घर में खाना बना है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में किसी को पता ही नहीं चलता. बट नो कंप्लेंट्स. बट आई एम ग्लैड, आई रियली लव. मतलब मैं कभी कोई स्लम में जाती हूँ ना, जैसे कभी भी कहीं कुरला या इधर उधर, मुझे ऐसा लगता है मैं अपने चाइल्डहुड में रिटर्न हो रही हूँ. सो आई हैव लव फॉर देम, आई हैव लव फॉर द कंडीशन इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव. एक नॉर्मल इंसान को आप वहाँ डालेंगे, नालियाँ बह रही है, बट हमारा बचपन गुजरा है तो हमें वो एकदम ऐसा, इट मेक्स माई हार्ट वार्म. बट बिल्डिंग में भी रहती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, मेरा ऐसा है ना, आई जेल. आसपास मैं हमेशा स्माइल करती हूँ. मेरी एक आदत है, आई विल ऑलवेज स्माइल. कोई अननोन भी होगा ना, आई विल स्माइल. आई कांट हैव, यू नो, एयरपोर्ट्स, पीपल आर सिटिंग लाइक दिस. आई विल ऑलवेज बी लाइक, हाय, हाउ आर यू? बिकॉज आई एम लाइक दैट. मैं साइलेंट रहूँगी तो ख़त्म हो जाऊँगी जब तक बोल रही हूँ.
सो या आई मीन लाइक वो एसो स्पेस में मैंने आई थिंक शो में भी बोला था कि मैं तो आती ही चौल से हूँ, मैं तो स्लम में रही हूँ 6 years। अब बच्ची थी तो जितना याद है उतना याद है, तो मुझे ये स्पेस वेस से कुछ नहीं है। आप मुझे, लेकिन मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस देयर इज़ अ थिंग, आई कैन लिव एनीवेयर, आई कैन लिव इन एनी कंडीशन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप जिंदा है ना, यही बहुत बड़ा चैरिटी है टू अस। एवरी मॉर्निंग वेकिंग अप विद अ हार्ट दैट इज बीटिंग इज अ चैरिटी, सो वी शुड टेक द चैरिटी वेरी नाइसली। और वैसे भी यार यश, क्या भरोसा कि आज पैसे है, और बीच में कितना बड़ा एग्जाम्पल गॉड ने दिया, कोविड COVID आया। का, हाँ। कोविड छोड़ दो यार, इमेजिन एवरीथिंग यू हैव पोजेस्ड, ये सब अगर वाईफाई बंद हो जाए दुनिया का या इलेक्ट्रिसिटी, तो तुम्हारा जो रखा हुआ पैसा है वो तुम यूज़ कैसे करोगे? तो जो है ऐसा रेडी रहने का, मेरा ऐसा बोलना है, मैं हमेशा पर्सनली, माई मदर नोज दिस, कि रेडी रहने का कि द डाउनफॉल कैन कम एनी मोमेंट एंड यू विल नेवर टेक योर सक्सेस टू मच ऑन योर हार्ट। यू विल बी ऑलवेज प्रिपेयर्ड कि सडनली एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट ओवर। It's not about having a pessimistic view of life, but just being prepared for anything. Or जैसे वो टाइम ही कैसे, yeah. नाम पैसा सब, this is And the black hole prepared me for that. मैंने, आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरा ये ब्लैक होल फेज था, I have had multiple therapists talk to me on WhatsApp. Like I was so depressed. मुझे इतने multiple panic attack और anxiety attacks आए जो मेरी फैमिली को भी नहीं पता है. But you know, only one thing cured me, and that is, for me, my religion, namaz. For you, it can be going to mandir. For somebody, it can be going to the church. Anything. basically But moving my- towards the spirituality, you Yeah, can my say. connection with God, because God is the only one जो आपसे कुछ मांगते नहीं है, and He keeps giving you. And all the pain also that we get, no, it's because of our own sins. So I became very awake towards spirituality के, इंसानों से दिल लगा के अपना औकात गिरते जाएगा. Let's, put our But hearts- that I should say कि at a small age आपको ये चीज़ realize हुई. I'm blessed. So in future मुझे अभी आपको पूछना है कि in case somebody casts you for a movie, चलो बॉलीवुड के लिए कास्ट कर लिया, ठीक है, और उसके लिए अगर आप बोल लिया कि आपको पतले होना है, हाँ. तो would you get slim और बाय बाय, मुझे नहीं होना पतला, ये बोलिए. नहीं, ऐसा मेरे में वो ईगो नहीं है स्लिम होने को लेके. मैं पहले ऐसा सोचती थी, किसी के बोलने पे मैं पतली नहीं होंगी. हालांकि अभी मैं थोड़ा सा डाइट वाइट करती हूँ अपने आप को हेल्दी रखने, लेकिन मेरे में ईगो नहीं है. इफ़ द रोल इज़ गुड एंड इफ़ मुझे एक्सपोज नहीं करना है, मेरे कुछ टर्म्स है लाइफ में. आई विल नेवर डू एनी सेक्शुअल एक्ट ऑन स्क्रीन, बिकॉज इवन इन माई पर्सनल लाइफ में बहुत ग्रेसफुल तरीके से जीती हूँ. सो मेरे टर्म्स होंगे नो किसिंग, नो नेकेड सीन्स एंड Bold कोई scenes नहीं चाहिए भी बोल्ड basically. सीन्स नहीं, एंड मुझे एक्सपोज नहीं करना है. इनअप्रोप्रिएट क्लोथिंग मैं नहीं पहनती. तो अगर इन टर्म्स पे कोई मुझे बोले हाँ फिर भी ये रोल आप पे एप्लीकेबल है, तो उसके लिए मैं क्यों पतली नहीं होंगी. बट would you take it as a burden कि मुझे भी पतला होना है, my weight is so much and होगा या नहीं होगा मुझसे? कभी कभी होता है यार, सच्ची बोलो तो एवरी सेकेंड डे थॉट आता है यार पतले हो जाएंगे तो ज़्यादा हेल्दी रहेंगे. बट द पॉइंट इज़ कि अभी जो बॉडी है उसको टॉर्चर क्यों करूँ कल पतले होने के लिए. सो आई डू एवरीथिंग, आई डू योगा, आई डू डाइट, बट लिटिल. मैं लाइफ बहुत सिंपली जीती हूँ. अभी कोई बोलेगा 1 महीने में पतला होना, आई यू मैड, आई डोंट वांट हार्ट अटैक. रखो अपना पिक्चर, खुद ही एक्टिंग करो, मेरे को बताना कैसा हिट हुआ. हाँ, लेकिन अगर कोई मुझे प्रॉपरली अंडर लाइक अ गुड जैसे ट्रेनर्स होते हैं, मुझे मेरे लाइफ में ना एक्चुअली यश ये मेरा प्रायोरिटी रहा नहीं है. मेरा प्रायोरिटी है कि मैं रोज़ जो ज़िंदगी जीती हूँ, मेरी एक लाइफ है, वो मैं प्रॉपरली खुशी से जीऊँ. तुमको पता है, मैं चाहूँ मैं हर दिन काम कर सकती हूँ. एवरी डे मैं कोई ना कोई डेट बुक कर सकती हूँ अपने लिए. मैं नहीं करती हूँ. मैं हफ्ते में 2-3 दिन काम करती हूँ, 4 दिन आराम करती हूँ, फैमिली के साथ बैठती हूँ, प्रेयर करती हूँ, बाहर जाती हूँ, ड्राइव पे जाती हूँ. आई डू एवरीथिंग, बट आई बैलेंस लाइफ. मैं ऐसा पागलों की तरह वो पैसे के रेस में, फेम के रेस But में this is how नहीं one दौड़ should सकती. learn to balance their life because आई एम नॉट रनिंग इन अ रेस. आई एम लाइक, आप मुझे 10,000 दो, मेरे घर का खर्चा फॉर एग्जांपल सो एंड सो है, और मैं सो एंड सो कमा रही हूँ, मेरा घर का खर्चा निकलता है, थोड़ा मैं सेव करती हूँ. आई डोंट वांट मोर देन दैट. सो मुझे
पेट, अभी तुम्हारा पेट का भरना, तुमको बुफे में ले जाओ, तुमने सब ले लिया थोड़ा थोड़ा, वो एक प्लेट खा के पेट भरा। अभी कोई मेरे को बोला उस दिन, आप जिस लेवल पे हैं इन्फ्लुएंसिंग के, आप ना 5-5 लाख कमा सकते हैं। मैंने बोला वो किसी से 5 लाख मांगने के लिए ज़मीर गवारा नहीं होता कि ये काम 5 लाख वाला नहीं है। आफ्टर ऑल यू आर नॉट गोइंग टू ईट मनी, इतना जो कमाओगे। कमाना सबको पसंद है, सी आई हैव टू अर्न बिकॉज मैं मेरे घर की ओनली अर्निंग मेंबर हूँ, राइट? बट किसी को चीट करते हैं नहीं, चीट भी नहीं, और हराम हो जाता है ना चीटिंग, पैसा हेरा फेरी किया। क्यों करना? अभी एक मुझे गाना आया और वो गाना शराब प्रमोट करता है, आई डिडंट डू इट। बोला आप रखो, मुबारक हो आपको पैसा, आई विल नॉट प्रमोट अल्कोहल, आई विल नॉट प्रमोट बेटिंग, आई डोंट प्रमोट कि ऐसे करो और ऐसे आसानी से इतना सारा So पैसा। basically you are very grounded to your ethics. ऑफ कोर्स एथिक्स ओवर एनीथिंग। कभी कभी लोग मिसअंडरस्टैंड करते कि घमंडी है, घमंड नहीं है यार, मुझे ये नहीं करना है। ये मेरे पर्सनल अब मेरा दिमाग ऐसा नहीं है कि तुम 5 मिनट बात करो तो फिजा विल चेंज योर माइंड। आई नेवर चेंज माई माइंड, ओनली पर्सन हु कैन चेंज माई माइंड इज माई मदर। हाँ, वो बोली ना, नहीं मे बी आई थिंक यू शुड कंसिडर दिस थिंग, ये इतनी बुरी नहीं है, देन आई बी लाइक ओके मम्मा आई विल कंसिडर। वो एक लौती है, वरना अगर इफ आई नॉट कंसिडर शी विल थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस। So you have to consider. अरे मेरी माँ, दैट इज़ 1/4 ऑफ माई लाइफ। नाउ सो किधर है, नहीं किसके साथ, नहीं यार ये सब कुछ नहीं है वो। अरे मैं बोला मम्मा आ रही हूँ, नहीं कम राइट नाउ। तो लेकिन ऐसा ईगो पे भी, मैं उनको भी ईगो पे, पहले मैं एकदम रिबेल थी यार, नो मम्मा आई विल नॉट कम, आई एम एन एडल्ट। फिर जब लाइफ पे बाहर से लफा पड़ा, I said it's better to be आज्ञाकारी at home than to get insulted out. So yeah, I give her that. मैंने बोला I think you cursed me in my relationship, that's why I broke up with that guy. She's like तो mother first. मैं बोला यार this is ego. She has that. She wants that control on me. But that's good I guess because मम्मी पापा को ना ज़्यादा अब से पहले वो विजन होती है, so you should. Father is very bindas. अरे यार उनको कुछ नहीं पड़ी। I have saw he came in Naso's space and you cried a lot when he came I guess, right? I would cry अगर कोई भी आता। Sorry पापा, but I was so emotionally drained because every day I would wake up and fight. कि you know मेरे को ऐसा था कि यार where is my family, मैं किन लोग के बीच रह रही हूँ। बट जब जैसे आपने कहा कि मैं भी जब फ़ोन आता था मैं बोलती थी कि मैं नहीं मैं बाद में आऊँगी, ये करूँगी, जब आप एसो स्पेस में गए डिड यू फेल्ट कि नहीं यार? नो आई वॉज वेरी मीन एज अ टीनेजर, यू डोंट नो, मैं बहुत बिगड़ा हुआ टीनेज स्पेंड किया मैंने, बहुत रिबेलियस, अपना करूँगी, ये नहीं, ये एटीट्यूड एंड दिस। नाउ मेरे को लाइफ ने चढ़ बना दिया you can say. It's like stay good to your parents because when outsiders will throw you, that's where you'll come back. Many friends also रहे, वो लोग बहन भाई ये सब कोई बोलता है ना बाहर आजकल, अब मैं आपकी बहन जैसी हूँ, मैं भाई जैसी, नहीं, आपको पहला मौका मिलेगा आप मेरे को बेच डालोगे। मुझे अभी आज कोई कमेंट में लिखता आपको बहुत ट्रस्ट इश्यूज है, हक से, आप लोग ने कौन सा हमारा भला कर दिया, आपका बस चले, आप लोग बीज फेंक के हम लोग को। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं ऐसा सोचती हूँ, आज अगर मैं फिजा खान नहीं होती, आई मीन लाइक ये जो इज्जत मिली है, इज्जत, नॉट फेम, इज्जत, दिस लव दे हैव फॉर मी, अगर मान लो मैं नहीं होती या खुदा ना खास्ता टुमारो कोई और एंटरटेनमेंट आ जाता, हमारा फेम इज समथिंग ऊपर, वेरी अनसर्टन। अगर फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता हमारा फेम पूरा नीचे जाता है ना, यही वो लोग हैं, बहुत रेयर उसमें से इम्पोर्टेंट होंगे जो फिजा को याद रखेंगे, बाकी क्या होंगे पता है, कौन बैठी है, कहीं तो देखी हो इसको, कोई तो होगी, दिस इज वर्ल्ड, सो डोंट गिव मी दैट जस्ट बिकॉज अंगूर ना मिले तो क्या बोलते हैं, खट्टे होते हैं, इनके तो कड़वे हो गए। और कड़वे से क्या राइम करता है, यू तो नो आई डोंट नीड टू से इट एनीवेज।